हड्डी आपकी जुड़ी नहीं है ना? जी। हेल्थी है हड्डी ऐसे? हेल्थी है हड्डी और नहीं चला जाता और पैर भी थोड़ा कम हो गया, छोटा हो गया है ना? हाँ, पैर छोटा हो गया। अच्छा। और ये बोन भी यहाँ से बाहर निकल आई है? ये साइड में हो गई है, बाहर निकल आई है जी। और यह इनकी एक्सरे की फ़ोटो है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन की वजह से इनकी हड्डी ख़राब हो रही है और हड्डी में जुड़ाव नहीं है। दोस्तों, इनको एक्सीडेंट हुए 1 साल हो गया है। 1 साल में 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और इन्फेक्शन की वजह से अभी तक इनकी हड्डी जुड़ नहीं पाई है। तो चलिए इस केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो राहुल जी, कैसे हुआ था? दिक्कत क्या हो गया था? सर, इसमें बाइक से एक्सीडेंट हुआ था मेरा 11 फरवरी को। 11 फरवरी 2023 में? 11 फरवरी 2023। 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें कितना घाव बन गया था इसमें? इसमें ये हिस्सा था जो बिल्कुल अलग हो गया था। बस हड्डी के कुछ टुकड़े बचे थे, कुछ निकल गए इसमें से। कुछ टुकड़े बाहर निकल गए थे? हाँ, एक टुकड़ा बोल रहे थे डॉक्टर साहब, वो निकल गया। बोन लॉस हो गया था इसमें। फ्रैक्चर में इसमें बोन लॉस के साथ साथ घाव भी था, हड्डी बाहर भी निकल आई थी और इसमें कुछ हड्डी के पीस बाहर निकल गए थे। तो उसके बाद इलाज पहले आपने और कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराया? जी, हम फर्स्ट में ही एडमिट हुए थे। दूसरे हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया? जी। तो घाव वगैरह तो पुर गए, पर इसमें मवाद बनता रहता है? जी, घाव तो हो गया सही, लेकिन बस फलता है इसमें। हड्डी आपकी जुड़ी नहीं है ना? जी। हेल्थी है हड्डी ऐसे? हेल्थी है हड्डी और नहीं चला जाता और पैर भी थोड़ा कम हो गया, छोटा हो गया है ना? हाँ, पैर छोटा हो गया। अच्छा। और ये बोन भी यहाँ से बाहर निकल आई है? ये साइड में हो गई है, बाहर निकल आई है, जी। तो दोस्तों, जैसे अभी राहुल जी का हम ऑपरेशन करने ही वाले हैं, तो ऑपरेशन से पहले हम आपको कुछ इसके इनके एक्सरे वगैरह दिखाना चाह रहे हैं, जो कि आपको थोड़ा समझ देंगे। ये इनका पहले एक्सरे था जो इन्होंने ऑपरेशन के बाद कराया था, जिसमें इनके फिक्सेटर लगा था। और ऑपरेशन के पहला एक्सरे इन पे है नहीं, राहुल जी पे। और फिलहाल इसमें जाल लगा हुआ था, पेच डले हुए थे। और वर्तमान में जो इनका एक्सरे है फिलहाल इस कंडीशन में है, जिसमें बोन में बीच में गैप है और बोन में बीच में गैप है और इसमें इन्फेक्शन भी आ रहा है, जुड़ाव भी नहीं है, फिबुला इनकी जुड़ गई है। तो दोस्तों, जैसे इनका इन्फेक्शन का केस है, तो ये हमारा जो थिएटर है, ये इसमें हम इन्फेक्शन वाले केस लेते हैं। जो हमारा ओरिजिनल जो नॉर्मल थिएटर है, जिसमें हम रिप्लेसमेंट वगैरह और लिगामेंट के ऑपरेशन और बड़ी सर्जरी करते हैं, वो दूसरा थिएटर है। इसमें हम इन्फेक्शन वाले केस लेते हैं। दूसरा हमने थिएटर बना रखा है। इस तरह के हमारे पास 2 थिएटर और हैं। तो कई मरीजों को ये रहता है कि भाई डॉक्टर साहब इतने इन्फेक्शन के केस करते हैं, तो हमारे मरीज़ को इन्फेक्शन ना हो जाए। हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि सारी चीज़ें सेग्रीगेट रहें, और ऐसा हर अस्पताल में होता है। हमारे अस्पताल में नहीं, हर अस्पताल में होता है, जहाँ नॉर्मल इन्फेक्शन के केस भी कई होते हैं और बिना इन्फेक्शन वाले भी केस होते हैं। तो मित्रों, इस चीज़ से दोस्तों इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अस्पताल में आपकी कोई इन्फेक्शन आपको दे दिया जाएगा, ऐसा हमारे यहाँ पूरी सावधानी इस चीज़ की बरती जाती है। हमारे यहाँ घुटनों के रिप्लेसमेंट भी होते हैं, कूल्हे के रिप्लेसमेंट भी होते हैं, और सिंगल केस भी हमारे यहाँ कभी भी इन्फेक्शन का रिपोर्ट नहीं हुआ है। एक भी मरीज़ का ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ ऑपरेशन से इन्फेक्शन उसके बन गया हो। और हमने कितने ही मरीज़ों के इन्फेक्शन के केस अपने हॉस्पिटल में सही करे हैं। ऐसा होते हुए भी किसी मरीज़ के कभी कोई इन्फेक्शन नहीं बना। साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। सामान भी अलग अलग है, इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग है, औजार भी अलग अलग है, थिएटर भी अलग अलग है, और इस थिएटर का सामान दूसरे थिएटर में नहीं जाता है। तो अभी आज के दिन इनका जो हमारा केस प्लान है, उसमें जो बोन के गले हुए टुकड़े हैं वो हमें निकालने हैं, और बोन का एंटीबायोटिक सीमेंट इनके रखना है, और साथ में ही इलिजारोब या फिक्सेटर हम नॉर्मल इनके लगाएंगे। और उसके बाद अगली सिटिंग में 1 महीने बाद इनके एंटीबायोटिक सीमेंट निकाल के बोन में कॉर्टिकॉटमी करेंगे और इनकी फिबुला में भी कट लगाएंगे, ताकि पैर की लंबाई इनकी बढ़ा दी जाए। ठीक है राहुल, दवाइयाँ कितनी खाई आपने ये मवाद सुखाने के लिए? एंटीबायोटिक कितनी ले ली? एंटीबायोटिक तभी से ही चल रही है जब से मेरा एक्सीडेंट। कितना खर्चा हो गया अब तक आपका इस इलाज में पैर के में? करीब 2.5 से 3 लाख रुपये। 2.5-3 लाख रुपये खर्च हो गए आपके। और पैर में कोई फ़ायदा भी नहीं पड़ रहा? पैर में कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं चला जाता है। इनका ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन के 1 दिन बाद का इनका हम ड्रेसिंग का वीडियो देख रहे हैं। तो 1 दिन बाद के ड्रेसिंग में हम देख रहे हैं कि जख्म बिल्कुल नहीं है, ऑपरेशन बिल्कुल बढ़िया हुआ है, ऊपर से कोई ज़्यादा घाव वगैरह नहीं दिख रहा है, साफ़ सुथरा सब दिख रहा है। दोस्तों, इस ऑपरेशन में इनका इन्फेक्टेड बोन हटा दिया गया है, उसको साफ़ करके वहाँ पे एंटीबायोटिक सीमेंट डाला गया है,
और 1 महीने बाद जब इनका इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तब इनका आगे का इलाज किया जाएगा। और आगे के इलाज में ये जो आप गैप देख रहे हैं, इन एंटीबायोटिक सीमेंट डाला गया है। आगे के इलाज में ये गैप धीरे धीरे भर जाएगा और जो इनका पैर की लंबाई भी अभी शॉर्ट है, पैर छोटा है ना, तो पैर की लंबाई भी बड़ा कर दिया जाएगा, दूसरे पैर के बराबर लंबाई हो जाएगी। दोस्तों इनका दूसरा ऑपरेशन 1 महीने बाद होगा। तो इनके इलाज का, इनका जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका अपडेट हम आपको इसी चैनल पे देते रहेंगे। दोस्तों अगर आप भी फ्रैक्चर की समस्या से परेशान हैं, ज़्यादा समय हो रहा है, हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।